तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विप्रो के बायबैक के बारे में। और बात करने का रीज़न ये कि भाई आप में से हमारे एक तो व्यूअर है हिमांग वचानी करके, जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत होता है, बहुत समय से हमको वो देखते आ रहे हैं। गुजरात से हमारे व्यूअर हैं। तो एनीवेज उनका जो है मेरे पास मैसेज आया जिसमें कि मेरे से पूछ रहे थे कि भाई विप्रो का एंटाइटलमेंट रेशियो कितना निकल के आया। तो मैंने उनको बोला कि 19.6% निकल के आया, क्योंकि 56 में से 11 शेयर्स कंपनी लेगी ऐसा बोल रही है। तो अगर आप करोगे तो 11 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 100, तो जो आंसर निकल के आएगा 19.64 निकल के आएगा। तो मैंने उनको बोला कि 19.64 पॉइंट का एंटाइटलमेंट रेशियो बना है। तो वो थोड़ा सा उदास से हो गए। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था कि इसका जो एंटाइटलमेंट रेशियो है वो 35% आएगा एंड बायबैक में शायद से इन्फोसिस में जितने नंबर ऑफ शेयर्स गए थे उससे भी ज़्यादा शेयर्स चले जाएंगे विप्रो के केस में। ठीक है, तो हम लोग ना इस वीडियो में मेनली यही बात करने वाले हैं कि असल में विप्रो का बायबैक अट्रैक्टिव है या फिर इन्फोसिस का बायबैक अट्रैक्टिव था। एंड वीडियो के एंड में आपको एक तो क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि असल में किस बायबैक में आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो देखो जनरली ना एंटाइटलमेंट रेशियो जितना रहता है एक्सेप्टेंस हमेशा उससे ज़्यादा ही होता है। ठीक है, वैसे अगर आपको एंटाइटलमेंट नहीं पता तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। एंटाइटलमेंट रेशियो मतलब क्या, उतना नंबर ऑफ शेयर्स तो कंपनी आपसे लेगी ही लेगी। यानी कि मान लो कि किसी कंपनी का जो बायबैक हुआ एंड बायबैक का जो एंटाइटलमेंट रेशियो बना वो 16 पॉइंट का बना। ठीक है, तो अगर आप 100 शेयर्स को बायबैक में अप्लाई करोगे तो 16 शेयर्स तो कंपनी लेगी ही लेगी इन एनी केस। और याद रखना, हम लोग इस वीडियो में रिटेलर के लिए बात कर रहे हैं, नॉन रिटेल वालों के लिए बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग मामला देखोगे तो विप्रो के केस में जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स आपसे लिया जाएगा आउट ऑफ 100 कितना लिया जाएगा 19.6। ठीक है, मतलब अगर राउंड ऑफ कर दो तो 20 शेयर्स आपसे लिया जाएगा। इन एनी केस चाहे कुछ भी हो जाए 20% शेयर्स तो आपसे लिया ही जाएगा बायबैक में अगर आप अप्लाई करते हो। तो अगर आप 1000 शेयर्स को अप्लाई करोगे तो 200 शेयर लेंगे, 100 अप्लाई करोगे तो 20 लेंगे, 10 अप्लाई करोगे तो 2 लेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब ना यही चीज़ अगर हम लोग इन्फोसिस का देखें तो कितना रहा था। अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस का ना 11/2 2/11 रहा था। यानी कि अगर आप 2 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 100 अगर आप करोगे तो इन्फोसिस का ना 18.18% का एंटाइटलमेंट रेशियो निकल के आया था, जो कि विप्रो का 19.64% का निकल के आया। यानी कि विप्रो इन्फोसिस से ज़्यादा अट्रैक्टिव है एज कम्पेयर टू एंटाइटलमेंट रेशियो। ठीक है, उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड अगर हम लोग अब एक्सेप्टेंस रेशियो पे आए कि भाई किसका एक्सेप्टेंस ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि देखो इन्फोसिस का तो कंडक्ट हो चुका है। इन्फोसिस का एक्सेप्टेंस आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो बोल दूं 54% का था। ठीक है, अब हम लोग को विप्रो के बारे में एक तो तुक्का मारना है कि यार विप्रो का एंटाइटलमेंट रेशियो कितना बन सकता है। ठीक है, तो रदर एक्सेप्टेंस रेशियो कितना बन सकता है, एंटाइटलमेंट तो ऑलरेडी हमको पता है 19.6 पॉइंट का निकल के आया है। तो उसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, एक बार ना इन्फोसिस को देखना है। इन्फोसिस का कितना एक्सेप्टेंस आया था 54 पॉइंट का आया था एंड इसका एंटाइटलमेंट कितना था 18.18 पॉइंट का है कि नहीं। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, 54 डिवाइडेड बाय 18% कर देना है। रदर चलो 18.18% ही करते हैं, 18.18% कर देना है। तो जो आंसर निकल के आएगा 2.9, यानी कि इसका जो एंटाइटलमेंट रेशियो था ना उसका 2.9 टाइम्स इसका एक्सेप्टेंस रेशियो निकल के आया। समझ पा रहे बात को। एंड ना जनरली जो नॉर्मल बायबैक्स वगैरह कंडक्ट होता है उनमें एक तो थ्योरी चलती है, थ्योरी तो नहीं एक तो लॉजिक चलता है कि भाई एंटाइटलमेंट रेशियो जितना भी बना ना उसका लगभग 2.5 गुना एक्सेप्टेंस बनेगा। यानी कि मान लो कि किसी बायबैक का 10% का एंटाइटलमेंट बना तो एक्सेप्टेंस अराउंड 25% के आसपास बन सकता है। कैसे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 आंसर विल बी 25%। ठीक है, तो उसके आसपास जो है बन सकता है एक्सेप्टेंस रेशियो। लेकिन अभी के टाइम में कहानी क्या चल रही है, जैसा कि हमने पीछे देखा कि इन्फोसिस में तो 2.9 टाइम्स हुआ था, यानी कि लगभग 3 गुना। मतलब एंटाइटलमेंट रेशियो था मात्र 18.18% का और एक्सेप्टेंस आ गया 54% का, मतलब लगभग एंटाइटलमेंट से पूरा 3x के आसपास आया। ठीक है, लेकिन ना आपको एक चीज को माइंड में रखना है कि जब इन्फोसिस का बायबैक कंडक्ट हुआ था उस टाइम पे टैक्सेशन सिस्टम उल्टा था। उस टाइम पे आपको जो भी बायबैक प्रोसीड्स है ना वो डिविडेंड के जैसे काउंट होता था एंड वो आपके अदर सोर्सेज के इनकम में जाता था एंड फिर उसके ऊपर आप स्लैब में टैक्स देते थे। तो जो भी अमीर लोग हैं वो लोग बायबैक में अप्लाई करते ही नहीं थे। तो जो आम रिटेल निवेशक है उन लोग के लिए एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ के आता था। समझ पा रहे हो बात को। लेकिन क्योंकि अभी ये वाला मतलब जो पुराना टैक्सेशन सिस्टम था जिसमें कि जो जेन्युइन रिटेलर है उन लोग को फायदा हो रहा था, उन लोग को अब वो फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो नया टैक्सेशन सिस्टम आया है जिसके अंदर विप्रो का बायबैक होने वाला है उसमें क्या होगा, आपने जो भी बायबैक से पैसा कमाया उसके ऊपर ही आपको टैक्स देना है। यानी कि मान लो कि आपने 100 रुपये में शेयर खरीदा, 20 रुपये में कंपनी मतलब 120 में कंपनी को दे दिया, तो नेट आपका कितना बना, 100 में खरीदा 120 में दिया, तो 20 रुपये आपका फायदा हुआ है कि नहीं। तो उस 20 रुपये के ऊपर आपको 20% का टैक्स भरना है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है।
तो यहाँ पे अब क्या होगा, तो पहले जो अमीर लोग बायबैक को अवॉइड करते थे क्योंकि स्लैब में टैक्स देना पड़ रहा है। मान लो कि कोई 30% टैक्स स्लैब में आ रहा है, ठीक है। अब 100 का शेयर अगर कंपनी 20 में लेगी तो उसको तो पूरा का पूरा 120 के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो बायबैक प्रोसीड्स है ना, पुराना टैक्स सिस्टम में वो डिविडेंड बन जाता था। एंड जिस प्राइस में आपने स्टॉक खरीदा बायबैक में अप्लाई करने के लिए, वो आपका कैपिटल लॉस बन जाता था। समझ पा रहे हो बात को? तो कैपिटल लॉस तो आप समझते हो कि उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, वो उसके अंदर हम नहीं घुसते हैं, ठीक है। हम लोग के लिए मेन क्या है, जो पूरा का पूरा बायबैक प्रोसीड्स था वो पूरा डिविडेंड आपका बनता था, तो पूरा बायबैक प्रोसीड्स के ऊपर आपको 30% टैक्स स्लैब मतलब टैक्स भरना पड़ता अगर आप हायर टैक्स स्लैब में आ रहे हो तो। अब मान लो कि आप 20% वाले स्लैब में आ रहे हो तो 20% देना पड़ता, अगर आप 10% वाले में आ रहे हो तो 10% देना पड़ता, 5% वाले में आ रहे हो तो 5% देना पड़ता उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन हम लोग एक बार के लिए मान के चल रहे हैं कि आप 30% टैक्स स्लैब में आ रहे हो, तो उस केस में क्या होता था, आपको अराउंड 36 रुपया 36 रुपीज टैक्स देना पड़ जाता एक शेयर के ऊपर, जबकि आपने मात्र 20 रुपया कमाने के लिए बायबैक में अप्लाई किया। 100 में खरीदा, 120 में अप्लाई किया, बीच में आपका 20 रुपया बनता, लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा 120 रुपया आपका डिविडेंड बन गया तो 36 रुपया आपको टैक्स का देना पड़ जाता, तो 16 रुपया का आपका नेट घाटा पड़ जाता। आप कमाने गए थे 20 रुपया, घाटा पड़ता आपको 16 रुपये का, क्योंकि टैक्स आपको 36 रुपया देना पड़ गया। 20 रुपया आप कमाए तो नुकसान हो गया ना 16 रुपये का। तो इस वजह से क्या होता था, अमीर लोग असल में बायबैक में काम करते ही नहीं थे। लेकिन विप्रो के केस में क्या हुआ, ये पुराना टैक्स सिस्टम हट गया एंड बायबैक का जो प्रोसीड्स होगा, यानी कि बायबैक का प्रोसीड्स अब कोई मतलब ही नहीं है। बायबैक में जो अमाउंट कमाओगे उसके ऊपर आपको एसटीसीजी भरना पड़ेगा। 95% ऑफ द केसेस में एसटीसीजी देना पड़ेगा। एंड एलटीसीजी वाले बहुत ही रेयर होंगे, अगर आपके पास स्टॉक 1 साल से ज़्यादा से पड़ा होगा एंड फिर अचानक से कंपनी ने बायबैक अनाउंस कर दिया एंड आप बायबैक में अप्लाई कर दिए तो आपको एलटीसीजी देना है। लेकिन ये केस बहुत ही रेयर होगा, तो इस बारे में ज़्यादा आप दिमाग में लोड मत डालो। एंड आई एम वेरी श्योर कि जो भी व्यूअर देख रहा है उसमें से भी 100 में से 99 लोग को एसटीसीजी भरना है, ठीक है। तो आप जैसे कि 100 रुपये में लिए एंड 120 में कंपनी को दिए, तो जो 20 रुपये आप प्रॉफिट किए, प्रॉफिट के ऊपर आपको 20% का टैक्स देना है, यानी कि मात्र 4 रुपये का। तो अब चाहे आदमी गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, हर कोई बायबैक में रिटेल कैटेगरी में घुस के अप्लाई कर सकता है। समझ रहे हो? तो इसके वजह से हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इन्फोसिस में 3 गुना के आसपास आया था एक्सेप्टेंस रेशियो, मतलब एंटाइटलमेंट रेशियो 18.18% था, एक्सेप्टेंस 54 था, अबाउट 3x हायर। तो सेम चीज़ विप्रो में भी होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग अब बायबैक में वो लोग भी अप्लाई करेंगे जो लोग टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं बायबैक से पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पुराना टैक्सेशन सिस्टम हट चुका है, नया टैक्सेशन सिस्टम के अंडर विप्रो का बायबैक किया जा रहा है। समझ रहे हो? तो एक बार के लिए हम लोग मान के चलते हैं, जैसे कि मैं आपको बोला कि एक तो नॉर्मल थ्योरी चलता है कि 2.5 गुना के आसपास रहता है एक्सेप्टेंस एज कम्पेयर टू एंटाइटलमेंट रेशियो। जैसे कि मान लो कि एंटाइटलमेंट आपका 10% है तो एक्सेप्टेंस लगभग 25% के आसपास का बनता है, ठीक है। लेकिन हम लोग एक बार के लिए मान के चलते हैं कि क्योंकि बायबैक बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बायबैक में अप्लाई करने वाले हैं। तो इस केस में अगर हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ें तो मेरे हिसाब से 2x तो होना ही होना है। मतलब ऐसा मेरे को लगता है, एंड आई मे बी रॉन्ग। देखो, शेयर बाजार में कोई भी कुछ भी क्लेम करे, आपको उसके क्लेम्स के ऊपर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि शेयर बाजार है, दिन को रात और रात को दिन बनाने में इसको टाइम नहीं लगता है। आपको याद रखना है इस चीज़ को। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे तो जैसे कि विप्रो में 19.64% का एंटाइटलमेंट बन रहा है, तो मेरे को लगता है कि अगर 2 गुना भी रहा तो 19.6 इंटू अगर हम कर दें 2, तो लगभग 40% के आसपास का इसमें एंटाइटलमेंट रादर एक्सेप्टेंस रेशियो बन सकता है। एंड 40% मैं क्यों बोला, क्योंकि भाई 19.6% इंटू टू अगर आप कर दोगे तो 39.2 बनता है। तो हमने राउंड ऑफ कर दिया, 40 में हम लोग चले गए, तो इसका जो एक्सेप्टेंस है वो लगभग 40% के आसपास बन सकता है। क्यों? क्योंकि भाई पुराना इसका हो हल्ला था टैक्सेशन सिस्टम में, ऑलरेडी आपको चीज़ समझा चुका हूँ, वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर इससे ज़्यादा रह गया एक्सेप्टेंस, मान लो कि 50% रह गया, 60, 70, 80, 90, 100% भी रह गया, तो अच्छा बात है। जितना ज़्यादा एक्सेप्टेंस रहे उतना ज़्यादा हमारे लिए बल्ले बल्ले। लेकिन आप अपने माइंड में एक्सपेक्टेशंस जो है वो 40% तक का ही रखना कि भाई 100 में से 40 शेयर लेगी, 1000 में से 400 शेयर लेगी। उससे ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन रखोगे तो यार दिल टूट जाएगा। समझ पा रहे बात को? एंड अगर आप देखोगे तो वैसे तो यार विप्रो का जो बायबैक है वो इन्फोसिस से ज़्यादा अट्रैक्टिव है एज कम्पेयर टू एंटाइटलमेंट रेशियो। इन्फोसिस में जो एंटाइटलमेंट रेशियो था, जैसा कि मैं आपको बोला 18.18% का निकल के आया था, राउंड ऑफ कर दो, एक्जैक्टली आप बोल लो कि 18% का निकल के आया था। एंड विप्रो के केस में 19.6% का निकल के आया, यानी कि इसको भी राउंड ऑफ कर दो, 20% पकड़ लो।
विप्रो में 20% का एंटाइटलमेंट बना है एंड इन्फोसिस में 18% का एंटाइटलमेंट बना था। समझ पा रहे हो बात को, क्या बोल रहा हूँ? तो 2% ज़्यादा ही एंटाइटलमेंट आया है विप्रो में, जो कि अट्रैक्टिव है। समझ पा रहे हो बात को, एज कम्पेयर टू इन्फोसिस। लेकिन इसका एक्सेप्टेंस शायद से इन्फोसिस से कम आएगा। क्यों? क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, उसके अंदर डीप में नहीं जाते हैं। तो अगर आप लोग मेरे से पूछोगे तो विप्रो का बायबैक अट्रैक्टिव था, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसके रास नहीं आता है कि आम आदमी पैसा कमाए और 2000 वाले चंगुल से बाहर निकल जाए, नहीं तो उनको वोट कौन देगा। तो इतना रखते हैं इस वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।